अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल 3.2 आप देखिए अपनी बुक पे स्टेटमेंट उसकी। 1500 kg कार हैज़ इट्स वेलोसिटी reduced from 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। कह रहा है गाड़ी है जिसका मास 1500 kg है, 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक आ गई। इनिशियल वेलोसिटी 20 और फाइनल वेलोसिटी 15, 3 सेकंड लगे। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितनी लगी होगी ये आपने बताना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम वो अप्लाई होगा। तो एफ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। टी मल्टीप्लाई कर दें एफ के साथ, बाकी वैल्यूज़ पुट कर दें, बल्कि आप वैल्यूज़ ही पुट करें, सिंपल ये डिवाइड हो जाएगा। वैसे एम की वैल्यू कॉमन ले लें बेशक पहले, क्योंकि वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वैल्यू है। और इसके बाद देखें एम की वैल्यू 15 आ जाएगी, 1500 सॉरी। वी एफ की वैल्यू 15 और वी आई की वैल्यू 20 और टाइम जो है वो 3 सेकेंड है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, या इसको -2.5 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं आप। 3 10⁻³ की जगह किलो। माइनस का मतलब ये है कि वो रिटार्डिंग फोर्स है, वो डिसरलेट कर रही है, एक्सरलेट नहीं कर रही। तो अब हम देखते हैं 3.3 उसकी स्टेटमेंट देखिए। 2 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। तो उनके जो मासेस हैं, एक का 2 kg है और एक का 3 kg है, ठीक है जी। और आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। इसकी 6 आ गई और इसकी 4 आ गई। एक को आपको नेगेटिव साइन करना होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक को रेफरेंस रहेंगे, दूसरी उसके अपोजिट आ जाएगी। व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर कोलाइडिंग इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड। अगर बड़ी बॉल की यानी 3 kg वाली बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो, यानी v2 प्राइम जो है वो दी हुई है, वो कितनी हो जी 3 मीटर पर सेकेंड। वही माइनस के साइन के साथ, क्योंकि वो डायरेक्शन उसकी वैसी है। और फिर आप बताएंगे कि जो लाइट वाली बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी v1 प्राइम। तो इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको टोटल इनिशियल और टोटल फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम पहले वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखें उसके लिए वही m1 v1 प्लस m2 और v2। तो m1 जो होगा वो यहाँ पर 2 है, v1 जो है वो 6 है और प्लस m2 जो है वो 3 है और v2 जो है -4 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 12 -12 और 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर है आफ्टर कोलिजन जो है टोटल फाइनल मोमेंटम, वो कैलकुलेट करेंगे। वो क्या होगा m2 v2 सॉरी m1 v1 प्राइम और प्लस m2 v2 प्राइम। इसको वैल्यूज पुट करें। m1 की वैल्यू 2 kg और v1 प्राइम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस m2 की वैल्यू 3 kg और v2 प्राइम की वैल्यू हमें -3 गिवन थी। माइनस का मतलब डायरेक्शन के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, वो लगाएंगे। अब फिर सॉल्व कर देंगे इसको। तो इनकी वैल्यू आई है 0 और इनकी वैल्यू निकल आई है 2vi प्राइम और ये साथ में -3 हो जाएगा। तो 9 जो है माइनस को तो जाके प्लस का हो जाएगा। तो vi प्राइम जो होगी 9/2 हो जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये लाइटर बॉल की वेलोसिटी आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ किया हमने यहाँ पे जी। अब 3.4 देखिए, उसकी स्टेटमेंट है 70 ग्राम बॉल कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम
The initial velocity of the first ball is 9 meter per second to the right while the second ball is at rest. If the collision were perfectly elastic, what would be the velocity of the two balls after the collision? collision के बाद जो है ना दोनों की velocity क्या होगी ये बताना है। दोनों masses जो है ना वो गिवन है, यानी दोनों balls का मास गिवन है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, एक की 9 मीटर पर सेकंड दूसरा रेस्ट में, टारगेट यानी कि 0, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये जो फार्मूलाज थे v1 प्राइम और v2 प्राइम वही यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन वो रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि v2 0 है, तो सेकंड टर्म जो है उनकी उनके अंदर v2 आता है तो वो 0 ही लिख देंगे। तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v1। अब साथ में जो 2m1 प्लस 2m1 इंटू v2 आता है, v2 0 तो वो लिखें ही ना, बेशक अगर लिखना है तो लिख लें, क्योंकि लिखने का फ़ायदा नहीं होगा, v2 0 है तो सारा आंसर 0 हो जाएगा उस वाली टर्म का। तो v1 प्राइम देखें, m1 की वैल्यू 70 माइनस इसकी 140, देखें इसको किलोग्राम में भी नहीं कन्वर्ट किया क्योंकि रेशियो है तो कैंसिल आउट हो जाता है यूनिट इसका। तो इधर 70 प्लस 140 और साथ में क्या आ जाएगा v1 जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड है। इसको सॉल्व कीजिए तो v1 प्राइम जो है वो आएगी -3 मीटर पर सेकेंड, माइनस का मतलब टकरा के वापस आ जाएगी। अब v2 प्राइम निकालते हैं, v2 प्राइम के लिए 2m1 v1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ जो टर्म है वो यहाँ पर m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, मैं क्या इसकी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, जैसे ही यहाँ पे जैसे ही इसी तरह यहाँ पे थी v2 0 होने की वजह से मैंने नहीं लिखी। तो यहाँ देखिए 2m1 की जगह वही 70 ग्राम, v1 की जगह 9 और डिवाइडेड बाय m1 की जगह 70, m2 की जगह जो है ना 140, और यहाँ v2 0 तो सारा आंसर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो v2 प्राइम जो हो जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया 3.4। अब देखते हैं 3.5, उसकी स्टेटमेंट देखिए पहले। A 100 gram golf ball is moving to the right with velocity of 20 meter per second. It makes a head-on collision with 8 kg steel ball. Initially at rest, compute the velocities of the ball after the collision. ये भी वैसे ही सेम है। पहले बता रहा है पहली जो बॉल है वो 100 ग्राम की है, गोल्फ वो जाके 8 kg बॉल से टकराती है और 20 मीटर पर सेकंड के साथ, जो 8 kg वाली वो रेस्ट में पड़ी हुई है। तो अब दोनों की फाइनल वेलोसिटी आपने बतानी है क्या होंगी 3.5। ये दोनों एग्जांपल पेपर में आई हुई हैं, तो ये आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो पहले तो देखें जो m1 है उसकी वैल्यू वो दी हुई है 100 ग्राम, इसको एक ही यूनिट में लेके आएँ, या तो उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें या इसको केजी में कर लें, 1000 से डिवाइड कर लें, ये केजी में आ जाएगा। और जो m2 है वो तो 8 kg गिवन है डायरेक्ट। अब फिर इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है वो दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है वो 0 दी गई है। दोनों की फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी v1 प्राइम फाइंड करना है और v2 प्राइम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, दोबारा वही फार्मूलाज यूज़ होंगे, सेम v1 प्राइम जो होगा वो आएगा m1 माइनस m2 इंटू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1। अब यहाँ देखिए v1 प्राइम जो होगा m1 की जगह देखें 0.1 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह 8 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय इसकी जगह 0.1 फिर प्लस 8 आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई होगा v1 की वैल्यू जो कि 20 है। सॉल्व करेंगे इसको तो जो आंसर आएगा 19.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। v2 प्राइम के लिए भी वही सेम जैसे पहले फार्मूला था, अब भी वही होगा 2m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मैं दूसरी टर्म नहीं लिख रहा, दोनों में नहीं लिखी क्योंकि v2 0 है। तो 2m1 की जगह 0.1, v1 की जगह 20 और m1 की जगह फिर 0.1, फिर m2 की जगह 8। इसको सॉल्व कीजिए तो v2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.5 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया 3.5 कंप्लीट।
तो अब हम इंशाल्लाह कल टॉपिक डिस्कस करेंगे रॉकेट प्रपल्शन, उसमें एनिमेशन भी शामिल होगी। रॉकेट को हम उड़ता हुआ देखेंगे, फ्लाई करता हुआ, लॉन्च किया करेंगे उसको। उसके बाद वो सैटेलाइट कैसे थ्रो करता है ऑर्बिट में, और उसका फ्यूल कैसे उसमें से इजेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर।